नमस्कार दोस्तों बिहार में इसी साल चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव हैं और हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कब तक वो बीजेपी के साथ हैं इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हर घंटे बदल रहा है। तेजस्वी यादव निशांत कुमार का स्वागत कर रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने 15 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और इस बीच तेजस्वी यादव के 15 सवाल, कौन कौन से हैं वो सवाल और वो सवाल कैसे भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं, उनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इन 15 सवालों के बारे में बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने यह पूछा है कि बिहार वासी जो हैं वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया, किसानों की आय दुगनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन है? यह पहला सवाल तेजस्वी ने पूछा है। दूसरा सवाल पूछा है, बिहार के किसानों की समस्याएं, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग हैं। बिहार में खेतिहर मजदूर और बटाईदार अधिक हैं, उनके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया? तीसरा सवाल, बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? चौथा सवाल, बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? केंद्र की पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया गया? सातवां सवाल जो उन्होंने पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रदेश में एनडीए के 20 वर्षों के शासन के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ? 2014 में मोतिहारी की चीनी मिल शुद्ध करवा उसकी चीनी से चाय पीने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी बताइए कि मोतिहारी की चीनी मिल की चाय कब पिएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू कराएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो बेरोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरियां कब देना शुरू कर देंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो महागठबंधन की बिहार सरकार से पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है, आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया? इसके आगे तेजस्वी कहते हैं कि सर्वविदित है कि चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार और बिहारियों की चिंता सताएगी। इस वर्ष उन्हें गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, सीता मैया, ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेकुआ मखाना, आम लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेज इत्यादि सब की जुबानी याद भी आएगी। ऐसी याद की भाव विभोर भी हो सकते हैं। 11 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है। बिहार वासी अब झूठ, जुमले और प्रचार नहीं चाहते। ये 15 सवाल दोस्तों पूछे हैं तेजस्वी यादव ने और इन सवालों के जवाब वो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप जानते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत सक्रिय हैं। लगातार वो महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम असली बिहारी लोग हैं, हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करके निभाएंगे, हम आपको काम करके दिखाएंगे। और इसी के तहत तेजस्वी यादव लगातार बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो 15 सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकारों से, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों से पूछे हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब देंगे? तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार आपको यूं ही मिलती रहेगी। नमस्कार।